रुको, क्या आप बता सकते हो कि इस तस्वीर में कौन सी चीज़ 2D है और कौन सी 3D? अगर आपने सिर्फ 10 सेकंड में सही जवाब दे दिया तो समझो आपकी ज्योमेट्री बहुत मजबूत है, लेकिन 90% बच्चे यही गलती कर देते हैं। आज सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगी कि ड्रम, टेबल, कैरम बोर्ड, रोड, प्लेग्राउंड, हारमोनियम और स्पिनिंग टॉप जैसी किसी भी वस्तु को देखकर तुरंत पहचान लोगे कि वह 2 डायमेंशनल यानी 2D है या फिर 3 डायमेंशनल 3D है। और सबसे मजेदार बात, यही सवाल स्कूल एग्जाम में, स्कॉलरशिप एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आज का यह कॉन्सेप्ट समझ गए तो यह चैप्टर हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। तो तैयार हो, अपनी कॉपी और पेंसिल निकालो, क्योंकि आज के बाद 2D और 3D शेप्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम सीखेंगे 2D यानी 2 डायमेंशनल और 3D यानी 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होती है। बच्चों, क्या आपकी किताब की फोटो और असली किताब एक जैसी होती है? नहीं, तो चीज सिर्फ लंबाई यानी लेंथ और चौड़ाई यानी ब्रेथ दिखाती है तो उसे हम 2D शेप कहते हैं। और जो चीज लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई तीनों रखती है तो उसे हम 3D शेप कहते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सरफेस ऑफ अ टेबल यानी टेबल की ऊपरी सतह। यहाँ पर सिर्फ ऊपर का भाग दिख रहा है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, यानी ये आपका 2D शेप है। सेकंड, कैरम बोर्ड सरफेस। कैरम बोर्ड की केवल ऊपर की सतह दिख रही है, इसलिए कैरम बोर्ड सरफेस एक 2D शेप है। देन थर्ड, रोड। रोड का केवल सतह दिखाई गई है तो यहाँ पर 2D शेप है। फोर्थ, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड की केवल ऊपर की सरफेस दिखाई गई है, इसलिए यह 2D शेप है। फिफ्थ, ड्रम। ड्रम को हाथ में उठा सकते हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसलिए यह 3D शेप है। सिक्स, रीड पाइप या फिर माउथ पीस। यह एक रियल वस्तु है, इसलिए यह 3D शेप है। सेवन, हारमोनियम। हारमोनियम एक डिब्बा जैसा होता है तो इसलिए यह 3D शेप है। 8, स्पिनिंग टॉप यानी लट्टू। लट्टू एक असली वस्तु है जिसे घुमाया जाता है, इसलिए यह 3D शेप है। तो स्टूडेंट्स, आपको 3D और 2D में कैसे पहचान करना है, आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। कागज पर बनी चीज है वो 2D चीज है और जिसे हाथ में पकड़ सकते हैं वो 3D चीज है। अब बच्चों, कॉपी का पेज कौन सा शेप है, आप कमेंट करके बताइए। याद रखो बच्चों, अगर किसी चीज में सिर्फ लंबाई, चौड़ाई है तो वह 2D है, और अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है तो वह 3D है। बस यही आज का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आज हम सीखेंगे कि शेप्स कितने प्रकार की होती है। शेप्स 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, 1 डायमेंशनल शेप जिसे 1D कहते हैं। देन सेकंड, 2 डायमेंशनल शेप जिसे हम 2D कहते हैं। और थर्ड, 3 डायमेंशनल शेप जिसे हम 3D कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे 1 डायमेंशनल शेप। 1D शेप में केवल लेंथ यानी लंबाई होती है। एग्जाम्पल के लिए पेंसिल, रोप और नेल। और इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं जिसमें सिर्फ लंबाई दिखाई दे, उसे हम 1D शेप कहते हैं। सेकंड है 2 डायमेंशनल शेप। 2D शेप सपाट यानी फ्लैट होती है, इसमें लेंथ और वाइड होती है लेकिन हाइट नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल के लिए है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और ओवल। कॉपी का पेज कैसा है, तो ये 2D है। देन थर्ड, 3 डायमेंशनल शेप। 3D शेप असली वस्तु होती है जिसमें लेंथ, वाइड और हाइट तीनों होती है। एग्जाम्पल के लिए है क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, कोन और सिलेंडर। बच्चों, क्या गेंद को हाथ में पकड़ सकते हैं? हाँ, तो यह 3D शेप है। याद रखो बच्चों, सिर्फ लंबाई इज इक्वल टू 1D, लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 2D और लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई इज इक्वल टू 3D। अगर यह ट्रिक याद रही तो शेप्स कभी नहीं भूलोगे। बच्चों, आज हम 2D शेप और 3D शेप सीखेंगे।
क्या पेड़ और उसकी परछाई एक जैसी होती है? नहीं। तो हम फर्स्ट चित्र में हम देखेंगे ट्री एंड इट्स शैडो, यानी पेड़ और उसकी परछाई। पेड़ यानी ट्री असली होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसलिए पेड़ 3D शेप का एग्जाम्पल है। पेड़ की परछाई यानी शैडो केवल जमीन पर दिखाई देती है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए परछाई है वे 2D शेप का एग्जाम्पल है। आपको याद रखना है शैडो इज इक्वल टू 2D शेप और रियल ऑब्जेक्ट यानी ट्री है 3D शेप। सेकंड हम देखते हैं कबर्ड एंड इट्स फेसेस, अलमारी और उसके फेस। पूरी अलमारी यानी कबर्ड एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन अलमारी का सामने वाला भाग यानी फ्रंट फेस एक रेक्टेंगल होता है यानी आयत होता है, तो यह 2D शेप है। यहाँ पर आपको याद रखना है फेस इज इक्वल टू 2D और कबर्ड इज इक्वल टू 3D शेप। थर्ड हम देखेंगे ट्रंक एंड इट्स फेसेस, संदूक और उसके फेस। पूरा ट्रंक यानी संदूक एक 3D शेप है, इसे हम पकड़ सकते हैं और इसमें सामान भी रख सकते हैं, लेकिन उसका ऊपर का ढक्कन यानी टॉप फेस और सामने का भाग फ्रंट फेस रेक्टेंगल होते हैं, इसलिए ये 2D शेप्स है। तो यहाँ पर पेड़ 3D शेप है और पेड़ की परछाई 2D शेप है। देन कबर्ड का सामने वाला भाग 2D शेप है और पूरा कबर्ड 3D शेप है। देन पूरा जो संदूक है 3D शेप है। जो चीज असली होती है और जिसे हम छू सकते हैं वह 3D होती है। उसका सामने, ऊपर या साइड का सपाट भाग फेस और उसकी परछाई शैडो 2D होती है। बच्चों, आज हम जानेंगे कि 3D शेप कैसे बनती है और उसके भाग यानी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर मैं इस माचिस की डिब्बी में गीली मिट्टी भर दूं और उसे बाहर निकालूं तो मिट्टी किस आकार की बनेगी? ईंट जैसी। बिल्कुल सही, इस आकार को क्यूबॉइड यानी घनाभ कहते हैं और यह एक 3D शेप है क्योंकि इसमें लेंथ, वाइड और हाइट तीनों होती है। 2D शेप रेक्टेंगल। इस चित्र में यह रेक्टेंगल है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें 4 वर्टिसाइज और 4 साइड्स होते हैं, लेकिन इसमें मोटाई नहीं होती, इसलिए रेक्टेंगल एक 2D शेप है। अब इस क्यूबॉइड को देखो, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें फर्स्ट फेस होता है, जो सपाट भाग होता है उसे हम फेस कहते हैं। क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं। सेकंड एज यानी किनारा, जहाँ 2 फेसेस मिलते हैं उसे एज कहते हैं और क्यूबॉइड के 12 एजेस होते हैं। थर्ड वर्टेक्स यानी कोना, जहाँ 3 एजेस मिलती है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। क्यूबॉइड के 8 वर्टिसाइज होते हैं। बच्चों, यह कौन सी चीजें क्यूबॉइड जैसी होती है? ईंट, किताब, माचिस की डिब्बी और बॉक्स। रेक्टेंगल एक 2D शेप है क्योंकि इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है और क्यूबॉइड एक 3D शेप है क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। क्यूबॉइड के 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसाइज होते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि 2D शेप और 3D शेप में क्या अंतर होता है। सबसे पहले एक सवाल, अगर मैं कागज पर एक स्क्वायर बनाऊं तो क्या उसे हाथ में डिब्बे की तरह पकड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं एक गिफ्ट बॉक्स लाऊं तो क्या उसे हाथ में पकड़ सकते हैं? हाँ, यही 2D और 3D का सबसे बड़ा अंतर है। फर्स्ट हम देखेंगे 2 डायमेंशनल शेप। तो इसमें फर्स्ट है वर्टेक्स, जहाँ 2 साइड्स मिलती है उसे हम वर्टेक्स यानी कोना कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए है ट्रायंगल में 3 कोने होते हैं, स्क्वायर में 4 कोने होते हैं और रेक्टेंगल में 4 कोने होते हैं। बच्चों, स्क्वायर में कितने कोने होते हैं इसे आप कमेंट में बताइए। सेकंड, साइड। 2 कोनों को जोड़ने वाली रेखा को साइड यानी भुजा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं,
स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं और रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं। देन थर्ड, सरफेस। अब सरफेस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? 2D शेप की केवल एक सपाट सतह होती है जिसे हम सरफेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेपर, नोटबुक पेज और ड्राइंग, इनमें केवल ऊपर की सतह होती है। देन 3D शेप। 3D शेप यानी 3 डायमेंशनल शेप। एक बॉक्स में केवल ऊपर की सतह होती है? नहीं, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है और पीछे भी है और दोनों साइड भी है। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे वर्टेक्स। जहाँ 3 या फिर उससे अधिक एजेस मिलते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्यूब में 8 वर्टिसाइज होते हैं। सेकंड, एज यानी किनारा। जहाँ पर 2 सरफेस मिलती है वहाँ एज बनता है। इसके एग्जाम्पल के लिए है गिफ्ट बॉक्स के सभी किनारे एज होते हैं और क्यूब में 12 एजेस होते हैं। देन थर्ड है सरफेस, जिसे फेस भी कहते हैं। 3D शेप में कई सरफेस फेसेस से मिलकर बनती है। एग्जाम्पल के लिए क्यूब पर 6 फेसेस होते हैं और क्यूबाइड में 6 फेसेस होते हैं। सो चिल्ड्रन, अगर शेप सिर्फ पेपर पर फ्लैट दिखती है तो वो 2D है और अगर उससे हम हाथ में पकड़ सकते हैं और उसकी लेंथ, वाइड और हाइट होती है 3D शेप है। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल शेप। बच्चों, 2D शेप वह आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, जैसे कागज पर बनी हुई आकृतियां। अब पॉलीगॉन क्या होता है? जिस बंद आकृति में 3 या फिर उससे ज़्यादा सीधी साइड्स होती है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रायंगल बंद है इसलिए यह पॉलीगॉन है और स्क्वायर बंद है इसलिए यह पॉलीगॉन है। और सर्कल, इसमें सीधी साइड्स नहीं है इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। अब हम टेबल समझते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है, इसमें नंबर ऑफ वर्टिसाइज 3 होते हैं और नंबर ऑफ साइड 3 होते हैं। इस तरीके से टेबल को फिलअप करेंगे। देन सेकंड है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हम देखते हैं तो इसमें 4 साइड्स और 4 वर्टिसाइज होते हैं। देन थर्ड, पेंटागन यानी पंचभुज। पेंटागन एक घर जैसी आकृति होती है और इसमें 5 साइड्स और 5 वर्टिसाइज होते हैं। देन हेक्सागन, जिसे हम षटभुज कहते हैं। हनी बी का छत्ता याद है? उसकी आकृति हेक्सागन जैसी होती है। स्टूडेंट्स, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं और 6 वर्टिसाइज होते हैं। देन हेप्टागन यानी सप्तभुज। स्टूडेंट्स, हेप्टागन में 7 साइड्स और 7 वर्टिसाइज होते हैं। देन नेक्स्ट है ऑक्टागन यानी अष्टभुज। स्टॉप साइन देखा है स्टूडेंट्स? उसका आकार ऑक्टागन होता है। इसमें 8 साइड्स और 8 वर्टिसाइज होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। इसमें सिर्फ शेप्स का नाम बदलता है, जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, लेकिन जितनी साइड्स होती है उतने ही वर्टिसाइज होते हैं। थिंक अबाउट। बच्चों, एक सवाल सोचो, अगर मैं किसी शेप की साइड्स बढ़ाती जाऊं तो वह आखिर में शेप कैसी दिखेगी? चलो देखते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स, पेंटागन में 5 साइड्स और हेक्सागन में 6 साइड्स। देन ऑक्टागन में 8 साइड्स होती है। अब सोचो, अगर मैं 10, 20, 50, 100, 1000 साइड्स बना दूं तो शेप कैसी दिखेगी? गोल जैसी। बिल्कुल सही। जैसे जैसे साइड बढ़ती जाती है शेप के कोने छोटे छोटे होते जाते हैं और आखिर में वह सर्कल जैसी दिखाई देती है। सोचो, तुम एक रोटी बनाते हो, पहले वह थोड़ी टेढ़ी होती है, फिर वह बेलते बेलते पूरी गोल यानी सर्कल बन जाती है। इसी तरह पॉलीगॉन में जितनी ज़्यादा साइड्स होंगी वह उतना ही सर्कल जैसा दिखेगा। देन डू इट। अब हम स्ट्रॉ या फिर आइसक्रीम स्टिक से शेप्स बनाएंगे। 3 स्ट्रॉ
यानी ट्रायंगल होता है। 4 स्ट्रा से बनाएंगे तो स्क्वायर होता है। 5 स्ट्रा से बनाएंगे तो पेंटागन होता है। 6 स्ट्रा से बनाएंगे तो हेक्सागन होता है और 8 स्ट्रा से बनाएंगे तो ऑक्टागन होता है। अब अगर हमारे पास बहुत सारी स्ट्रॉज हो और हम उन्हें जोड़ते जाएं तो शेप कैसी लगेगी? सर्कल जैसी। इतनी ज़्यादा साइड्स उतना ज़्यादा शेप्स सर्कल जैसा। जैसे जैसे पॉलीगॉन की साइड्स बढ़ती हैं वह धीरे धीरे सर्कल के आकार के करीब पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रिज्म। बच्चों, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो यह 2D शेप है या फिर 3D शेप? 2D शेप। और अगर मैं ऐसे ही 10 से 15 ट्रायंगल एक के ऊपर एक रख दूं तो क्या होगा? एक मोटी आकृति बन जाएगी। यही आकृति ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाती है। बच्चों, सोचो 10 से 15 किताबें एक जैसी हो और उन्हें एक के ऊपर एक रख दे तो वह मोटी यानी 3D बन जाती है। उसी तरह 10 से 15 ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रखने से ट्रायंगुलर प्रिज्म बनता है। अब इसके पार्ट समझते हैं। फर्स्ट, वर्टिसाइज यानी कोने। जहां 2 या 3 एजेस मिलती है उसे वर्टेक्स यानी कोना कहते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म में ऊपर 3 कोने, नीचे 3 कोने यानी टोटल इज इक्वल टू 6 वर्टिसाइज होते हैं। देन ट्रायंगुलर फेसेस। फेस का मतलब सरफेस। इस शेप में एक ट्रायंगल आगे और एक ट्रायंगल पीछे, टोटल 2 ट्रायंगुलर फेसेस है, रेक्टेंगुलर फेसेस। अब दोनों ट्रायंगल को जोड़ने वाली साइड देखो, वे रेक्टेंगल जैसी दिखाई देती हैं, यानी टोटल 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है। 4 एजेस। जहां 2 फेसेस मिलती हैं उसे एजेस कहते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म में टोटल 9 एजेस होते हैं। जब हम कई एक जैसे ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रखते हैं तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बनता है। इसमें 2 ट्रायंगुलर फेसेस, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस और 6 वर्टिसाइज और 9 एजेस होती है। जब हम कई एक जैसे ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रखते हैं तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बनता है। इसमें 2 ट्रायंगुलर फेसेस, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस और 6 वर्टिसाइज और 9 एजेस होती है। बच्चों, यह कौन सी आकृति है? रेक्टेंगल। और अगर मैं ऐसे ही 10 से 15 रेक्टेंगल एक के ऊपर एक रख दूं तो क्या बनेगा? डिब्बा जैसा। बिल्कुल सही। इसे क्यूबाइड यानी रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं। अपने आसपास देखो, इन सभी का आकार क्यूबाइड होता है। शू बॉक्स, ब्रिक, मोबाइल बॉक्स, इन सभी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसलिए ये 3D शेप्स हैं। अब इसके पार्ट समझते हैं। फर्स्ट, फेसेस यानी सतह। फेस का मतलब सपाट सतह यानी फ्लैट सरफेस होता है। क्यूबाइड में टोटल 6 फेसेस होते हैं, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दायां और बायां। टोटल 6 फेसेस होते हैं। देन सेकंड, वर्टिसाइज यानी कोने। जहां 3 एजेस मिलती है उसे वर्टेक्स यानी कोना कहते हैं। और क्यूबाइड के 8 कोने होते हैं, ऊपर 4 कोने और नीचे 4 कोने, यानी ऐसे टोटल 8 वर्टिसाइज होते हैं। देन एजेस यानी किनारा। जहां 2 फेसेस मिलती हैं उसे एज यानी किनारा कहते हैं। और क्यूबाइड में ऊपर की ओर 4 एजेस है, नीचे की ओर 4 एजेस और खड़ी 4 एजेस, यानी टोटल 12 एजेस होते हैं। जब हम कई एक जैसे रेक्टेंगल को एक के ऊपर एक रखते हैं तो क्यूबाइड यानी जिसे हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं बनता है। और इसमें 6 फेसेस, 8 वर्टिसाइज और 12 एजेस होती है। देन सर्कल से सिलेंडर। यह कौन सी आकृति स्टूडेंट्स? सर्कल। और अगर हम 10 से 15 सर्कल एक के ऊपर एक रखें तो क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा, यानी बेलनाकार आकृति बन जाएगी। कोल्ड ड्रिंक कैन, मोमबत्ती, टिन का डिब्बा और पाइप सब सिलेंडर जैसे होते हैं। देन हम सिलेंडर के पार्ट्स देखेंगे।
ऊपर एक गोल सतह है, टॉप सर्कुलर फेस है, और नीचे एक गोल सतह है यानी बॉटम सर्कुलर फेस है, और बीच में मुड़ी हुई सतह कर्व्ड सरफेस है। जैसे हम कई एक जैसे सर्कल को एक के ऊपर एक रखते हैं तो सिलेंडर बनता है। सिलेंडर में 2 सर्कुलर फेसेस, 1 कर्व्ड फेस और 2 सर्कुलर एजेस होती है। इसमें कोई वर्टेक्स यानी कोना नहीं होता। देन नेक्स्ट है पिरामिड। बच्चों, क्या आपने मिस्र के पिरामिड या फिर टेंट को देखा है? दोनों ऊपर से नुकीले यानी पॉइंटेड होते हैं और ऐसी आकृति को पिरामिड कहते हैं। इजिप्ट का पिरामिड, टेंट यानी तंबू। देखो, दोनों की सभी त्रिकोणीय सतहें ऊपर एक ही बिंदु पर मिलती है, इसलिए इन्हें पिरामिड कहते हैं। देन फर्स्ट, ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे बनता है? अगर हम ट्रायंगल को मोड़कर यानी फोल्ड करके ऊपर की तरफ जोड़ दें तो ट्रायंगुलर पिरामिड बन जाता है और यह एक 3D शेप है। अब हम इसके पार्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, वर्टेक्स। कोना किसे कहेंगे? ऊपर का नुकीला वाला भाग वर्टेक्स कहलाता है। नीचे 3 कोने हैं और ऊपर 1 कोना है, यानी टोटल 4 कोने हैं यानी 4 वर्टिसाइज हैं। देन सेकंड, अब हम ट्रायंगुलर फेसेस समझते हैं यानी त्रिकोणीय सतह। इस पिरामिड की हर सरफेस ट्रायंगल जैसी है, यानी टोटल 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। देन थर्ड, एजेस यानी किनारे। जहां 2 फेसेस मिलती है उसे एज कहते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड में टोटल 6 एजेस होती हैं। जिस 3D शेप की सभी सरफेस ट्रायंगल हो और वे एक ही ऊपर ही नुकीले बिंदु पर मिले, उसे ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं। इसमें 4 वर्टिसाइज, 4 ट्रायंगुलर फेसेस और 6 एजेस होती हैं। देन नेक्स्ट है स्क्वायर पिरामिड। क्या आपने मंदिर का ऊंचा शिखर देखा है? हाँ, हम उसके जैसी एक 3D शेप सीखेंगे जिसका नाम है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड कैसे बनता है? सोचो कि हमारे पास एक स्क्वायर है और अब इस स्क्वायर के चारों तरफ 4 ट्रायंगल जोड़ दें और उन्हें ऊपर मिलाएं तो एक नुकीली 3D आकृति बनती है और इसे हम स्क्वायर पिरामिड कहते हैं। और अब हम इसके पार्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, वर्टिसाइज यानी कोने। नीचे स्क्वायर के 4 कोने होते हैं, ऊपर एक नुकीला कोना है, यानी 4 + 1 = 5 वर्टिसाइज होते हैं। सेकंड, ट्रायंगुलर फेसेस यानी त्रिकोणीय सतह कितनी होती है? ऊपर जाने वाली चारों जो सरफेस है ट्रायंगल है। यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर जाने वाली जो 4 सतह है वो ट्रायंगल है, इसलिए इसमें टोटल 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। थर्ड, स्क्वायर फेसेस यानी वर्गाकार सतह। नीचे का बेस स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर 1 स्क्वायर फेस होता है। जहाँ 2 फेसेस मिलती है वहाँ एज होती है। नीचे स्क्वायर की 4 एजेस और ऊपर जाने वाली 4 एजेस, यानी टोटल 8 एजेस हैं। जिस 3D शेप का नीचे का भाग स्क्वायर हो और ऊपर 4 ट्रायंगुलर फेसेस मिलकर एक नुकीला शीर्ष बनाते हो, उसे स्क्वायर पिरामिड कहते हैं। इसमें 5 वर्टिसाइज, 4 ट्रायंगुलर फेसेस और 8 एजेस और 1 स्क्वायर फेस होता है। फिर नेक्स्ट है कोन। कोन क्या होता है? क्या आपने आइसक्रीम कोन देखा है या फिर ट्रैफिक कोन देखा है? जिस आकृति का नीचे वाला हिस्सा गोल होता है और ऊपर वाला एक नुकीला भाग होता है, उसे कोन यानी शंकु कहते हैं। अब हम कोन के पार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट, वर्टेक्स यानी शीर्ष। सबसे ऊपर का नुकीला भाग शीर्ष यानी वर्टेक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए आइसक्रीम का कोन, सबसे ऊपर का नुकीला भाग शीर्ष होता है। आइसक्रीम कोन का सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है। सेकंड, कर्व सरफेस यानी घुमावदार सतह। कोन का गोल गोल मुड़ा हुआ बाहरी भाग होता है। थर्ड, सर्कुलर फेस यानी गोल आधार। नीचे का गोल हिस्सा जिस पर कोन खड़ा होता है। फोर्थ,
सर्कुलर एज यानी गोल किनारा, जहाँ गोल आधार और घुमावदार सतह मिलते हैं, उसे सर्कुलर एज कहते हैं। कोन में 1 वर्टेक्स होती है, 1 सर्कुलर फेस होती है, 1 कर्व सरफेस होती है और 1 सर्कुलर एज होती है। देन एक एक्टिविटी देखते हैं। एक 6 सेंटीमीटर का गोला यानी सर्कल बनाइए, उसे काटिए और उसका आधा भाग यानी सेमी सर्कल लीजिए। दोनों सीधे किनारों को जोड़कर चिपकाइए और नीचे एक छोटा गोल कागज चिपका दीजिए। देखो बच्चों, हमारा कोन तैयार हो गया। देन स्फेयर यानी गोला। बच्चों, फुटबॉल, संतरा या फिर लड्डू देखा है? इन सभी की आकृति स्फेयर यानी गोला होती है। देन स्फेयर पूरी तरह गोल होता है, इसमें कोई वर्टेक्स यानी नुकीला भाग नहीं होता, इसमें कोई एज यानी किनारा नहीं होता, इसमें केवल एक कर्व सरफेस यानी घुमावदार सतह होती है। देन एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं बॉल, ऑरेंज, ग्लोब और लड्डू। नेक्स्ट है डिस्कस। हाइट कैसे दिखाते हैं? हाइट मतलब ऊपर से नीचे तक की सीधी दूरी होती है। फर्स्ट, प्रिज्म। इसे एक डिब्बे जैसे समझो। हाइट यानी नीचे वाले बेस से ऊपर वाले बेस तक की सीधी दूरी होती है। सेकंड, पिरामिड। इसे मंदिर या फिर मिस्र के पिरामिड जैसे समझो। हाइट इज इक्वल टू सबसे ऊपर की नोक एपेक्स से नीचे वाले बेस तक की सीधी दूरी होती है। देन थर्ड, सिलेंडर। इसे पानी की बोतल या फिर गैस सिलेंडर जैसे समझो। यहाँ पर हाइट नीचे गोल वाले भाग से ऊपर गोल वाले भाग तक की सीधी दूरी होती है। देन फोर्थ, कोन। इसे आइसक्रीम कोन या फिर ट्रैफिक कोन जैसा समझो। यहाँ पर हाइट ऊपर की नोक यानी वर्टेक्स से नीचे वाले गोल बेस तक की सीधी दूरी होती है। स्टूडेंट्स, डिब्बा प्रिज्म जैसा है, बोतल सिलेंडर जैसी है, आइसक्रीम कोन जैसा है और मंदिर का शिखर पिरामिड जैसा है। देन क्वेश्चन 2, स्क्वायर की हाइट क्यों नहीं होती? बच्चों, स्क्वायर एक 2D यानी समतल आकृति है। इसमें केवल 2 चीजें होती है, लेंथ और ब्रेथ। इसमें मोटाई यानी थिकनेस नहीं होती, इसलिए इसकी हाइट नहीं मानी जाती। एग्जाम्पल के लिए कागज एक 2D शेप है और डिब्बा 3D शेप है। देन नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 1.1। देन फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल बिलो। इसमें फर्स्ट है ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसका बॉटम फेस ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ पर बॉटम फेस ट्रायंगुलर, वर्टिसाइज यानी कॉर्नर इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ एजेस 9 और नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ बॉटम यानी टॉप फेसेस इज इक्वल टू 2। याद रखो बच्चों, प्रिज्म में हमेशा 2 बेसेस होते हैं। सेकंड, ट्रायंगुलर पिरामिड। इसका बॉटम भी ट्रायंगल है, लेकिन ऊपर टॉप फेस नहीं है, सिर्फ एक नोक है। यानी यहाँ पर बॉटम फेस इज इक्वल टू ट्रायंगुलर, वर्टिसाइज इज इक्वल टू 4, एजेस इज इक्वल टू 6, वर्टिकल फेसेस इज इक्वल टू 3 और बॉटम फेस इज इक्वल टू 1। सेकंड है स्क्वायर प्रिज्म। ये एक बॉक्स या फिर क्यूब जैसा दिखता है। बॉटम फेस इज इक्वल टू स्क्वायर है, वर्टिसाइज इज इक्वल टू 8, एजेस इज इक्वल टू 12 और वर्टिकल फेस इज इक्वल टू 4, टॉप एंड बॉटम फेसेस इज इक्वल टू 2 है। देन नेक्स्ट फोर्थ नंबर है स्क्वायर पिरामिड। इसका बेस स्क्वायर है और ऊपर एक पॉइंट है, यानी बॉटम फेस इज इक्वल टू स्क्वायर, वर्टिसाइज इज इक्वल टू 5, एजेस इज इक्वल टू 8 और वर्टिकल फेस इज इक्वल टू 4, देन बॉटम फेस इज इक्वल टू 1। देन फिफ्थ नंबर है पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागन मतलब 5 साइड्स वाला शेप। इसका बॉटम फेस इज इक्वल टू पेंटागन, वर्टिसाइज इज इक्वल टू 10 और एजेस होता है इसमें 15, देन वर्टिकल फेसेस इज इक्वल टू 5 और टॉप एंड बॉटम फेस इज इक्वल टू 2 होता है। देन 6
पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड में बॉटम फेस इज इक्वल टू पेंटागन होता है, वर्टिसाइज इज इक्वल टू 6 और एजेस इज इक्वल टू 10, वर्टिकल फेसेस इज इक्वल टू 5 और बॉटम फेस इज इक्वल टू 1 होता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द शेप्स दैट अपीयर इन द सराउंडिंग्स एरिया। बच्चों, हमारे आसपास की चीज़ों का कोई ना कोई शेप यानी आकार होता है। अब हम इस तस्वीर को देखकर पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ किस शेप की है। फर्स्ट है टेम्पल यानी मंदिर है। ये कौन शेप है यानी शंकु के आकार का होता है। देखो, मंदिर का ऊपर वाला भाग नुकीला है, इसलिए उसका आकार कोन यानी शंकु है। सेकंड वाला हम देखेंगे डस्टबिन है और इसका आकार कैसा है, सिलेंडर यानी बेलन है। डस्टबिन ऊपर और नीचे से गोल होता है, इसलिए इसका आकार सिलेंडर यानी बेलन है। थर्ड फुटबॉल है, इसका शेप स्फेयर यानी गोला है। फुटबॉल चारों तरफ से गोल होती है, इसलिए इसका आकार स्फेयर यानी गोला है। 4 ट्री यानी पेड़। पेड़ का जो शेप है कोन यानी शंकु होता है। यह पेड़ ऊपर से नुकीला और नीचे से थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, इसलिए इसका आकार कोन यानी शंकु है। 5 बुक। और स्टूडेंट्स, बुक का जो शेप है कैसा है, क्यूबाइड है। किताब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है, इसलिए इसका आकार क्यूबाइड है। देन नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड। अब हम प्रिज्म और पिरामिड के बीच अंतर समझेंगे। स्टूडेंट्स, प्रिज्म में ऊपर और नीचे दोनों एक जैसे होते हैं, जबकि पिरामिड में ऊपर एक पॉइंट होता है। देन सेकंड डिफरेंस है बीच की फेसेस रेक्टेंगल होती है, जबकि पिरामिड में बीच की फेसेस ट्रायंगल होती है। प्रिज्म में 2 समान बेस होते हैं, जबकि पिरामिड में केवल एक बेस होता है। देन नेक्स्ट है थिंक अबाउट। बच्चों, अब हम थिंक अबाउट वाले 3 सवाल के जवाब समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज क्यूब अ प्रिज्म और अ पिरामिड? क्वेश्चन है, क्यूब प्रिज्म है या फिर पिरामिड है? क्यूब में ऊपर और नीचे दोनों एक जैसे स्क्वायर होते हैं, इसलिए क्यूब प्रिज्म का एक प्रकार है। इसका आंसर है क्यूब इज अ प्रिज्म यानी क्यूब एक प्रिज्म है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच शेप आर ऑल द फेसेस ट्रायंगुलर? क्वेश्चन कहता है किस शेप में सभी फेसेस ट्रायंगल होती है? पिरामिड की साइड वाली सभी फेसेस ट्रायंगल होती है, इसलिए इसका आंसर पिरामिड है। तो इसे आप इस तरीके से लिखेंगे, इन अ पिरामिड ऑल द फेसेस आर ट्रायंगुलर। देन थर्ड क्वेश्चन है, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस पॉलीगॉन, व्हेन विच 3D शेप विल बी फॉर्म्ड? क्वेश्चन कहता है, अगर हम बेस पॉलीगॉन की भुजाओं यानी साइड्स की संख्या बढ़ाते जाएं, तो कौन सा 3D शेप बनेगा? पहले ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन। जैसे जैसे साइड्स बढ़ती जाती है, शेप गोल जैसी दिखाई देने लगती है और अंत में यह सिलेंडर यानी बेलन जैसा बन जाता है। तो इसका आंसर है सिलेंडर विल बी फॉर्म्ड यानी सिलेंडर बनेगा। देन एट अ ग्लांस, फर्स्ट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक बंद आकृति यानी क्लोज फिगर होती है। इसकी 3 या फिर उससे अधिक साइड्स होती है, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर और पेंटागन। सेकंड डायमेंशंस यानी आयाम। 1D यानी 1 डायमेंशनल, केवल 1 लेंथ यानी केवल लंबाई। सेकंड 2D यानी 2 डायमेंशनल, यहाँ पर लेंथ प्लस वाइड यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। देन थर्ड 3D यानी 3 डायमेंशनल, इसमें लेंथ प्लस वाइड प्लस हाइट यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई होती है। देन नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शेप विल बी फॉर्म्ड इफ कैरम पीसेस आर प्लेस्ड
वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। कैरम की गोटियां गोल होती है, जब उन्हें एक के ऊपर एक रखते हैं तो सिलेंडर यानी बेलन बनता है, यानी इसका आंसर बी नंबर सिलेंडर है। सेकंड क्वेश्चन है, आवर ग्लास किन दो सेम शेप से मिलकर बना है? तो इसका आंसर है आवर ग्लास में एक ऊपर एक कोन और नीचे एक कोन होता है, यानी इसका आंसर है डी नंबर कोन। थर्ड क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सी शेप 3D नहीं है? स्क्वायर एक फ्लैट शेप है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है और हाइट नहीं होती, तो इसका आंसर है ए नंबर स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ 3 डायमेंशनल फिगर्स एंड राइट द नेम्स। 3D शेप्स मतलब ऐसी आकृतियां जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। इन्हें हम छू सकते हैं और इनके अंदर जगह यानी स्पेस होती है। इसमें 5 फेसेस हैं, 1 फेस स्क्वायर है, बाकी 4 फेसेस ट्रायंगल है और 5 वर्टिसाइज यानी कॉर्नर और 8 एजेस यानी लाइंस है। इसका आंसर है स्क्वायर पिरामिड। सेकंड, इसमें 1 कर्व फेस होती है, कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई एज नहीं होती, तो इसका आंसर है स्फेयर। और रियल लाइफ एग्जांपल भी हम देखते हैं, फुटबॉल, ऑरेंज और बॉल। देन थर्ड हम देखते हैं, इसमें 6 फेसेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टिसाइज यानी कॉर्नर होते हैं, तो इसका आंसर है क्यूबाइड। और इसके एग्जांपल के लिए हम देखते हैं बुक, ब्रिक और पेंसिल बॉक्स। देन फोर्थ, इसमें 1 कर्व फेस होती है, 2 फ्लैट सर्कुलर फेसेस होती हैं, 2 सर्कुलर एजेस होती है और इसके आंसर है सिलेंडर। और रियल लाइफ एग्जांपल में हम देखते हैं वाटर बॉटल, टिन कैन और ग्लास। इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।